हेलो ड्राइवर। ये जब फील चेक करे ना वैसे चेक नहीं पड़ेगी ना क्या भाई। सुबह सुबह उठ गया हूँ और ग्लो देख रहे हो चेहरे का, कितना सुंदर लग रहा हूँ भाई। सुबह सुबह भी टाइम दिखाता हूँ तो 4:06 हो रहे हैं अभी सिर्फ, और हम जा रहे हैं गुरुद्वारे। तो दिखाते हैं आपको पूरा सीन, रास्ते में हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं गुरुद्वारे जाते हुए। तो चलो फिर भाई, फाइनली गाड़ी कर ली है स्टार्ट। अब निकलते हैं गुरुद्वारे के लिए, और मैं और मेरा दोस्त ही जा रहे हैं सिर्फ। पहले हमारे साथ गंजा भी जाता था, बट अब उसके बवासीर रहती है तो उसको दिक्कत आती है वहाँ पे बैठने में, इसलिए वो जाता नहीं है हमारे साथ। अब मेरी गाड़ी के ना साइलेंसर से बढ़िया आवाज़ आती है, तो मेरी गाड़ी की आवाज़ जब मैं सोसाइटी वगैरह में घुस जाता हूँ तो पहले ही आने लग जाती है। अब मेरा दोस्त भाई समझदार हो चुका है मेरे साथ रह रह के। अभी वो अपने घर पे है, मेरे से डबल चेक करने के लिए पूछ रहा है कि भाई सोसाइटी में तेरी गाड़ी की आवाज़ आ रही है क्या। क्योंकि एक बार क्या हुआ था भाई, हम रहते हैं सेक्टर 24 रोहिणी में, और मैं था कोहाट एनक्लेव पे। जो यहाँ आसपास रहते हैं उनको पता होगा कितनी दूर है। मैंने कोहाट एनक्लेव पे ही उसको फ़ोन करके बोल दिया था कि भाई मैं नीचे खड़ा हूँ, आ जा। तब भी वो बंदा मेरे रिठाला पहुँचने पे नीचे आया था। तो इसलिए भाई उसको पहले ही बोल के जाता हूँ मैं, 15-20 मिनट पहले, या मैं घर में भी होता हूँ ना, जूते पहन रहा होता हूँ, तब भी उसको बोल देता हूँ भाई तेरे घर के नीचे खड़ा हूँ, फटाफट आ जा। अब वो समझदार हो गया, वो चेक कर लेता है किसी ना किसी तरीके से कि मैं आया हूँ नहीं आया। आज हमारा थोड़ा बजट ज़्यादा था तो मैंने लिए ये पॉपकॉर्न, और भाई ने लिए ब्लू लेज, और साथ में हमने 2 हेल लिए पूरे 170 रुपये के, क्योंकि हमारा बजट आज ज़्यादा था। अदरवाइज हम ये सब नहीं लेते, हम सिर्फ 1 हेल लेते हैं और दोनों शेयरिंग में पीते हैं, है ना। हाँ, 2 स्ट्रॉ लगा के भाई। एक कैसे बोल रहा है भाई। फाइनली हम गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं। हाई राइडर है देख। चलो अंदर चलते हैं। इसके पाप बहुत ज्यादा हो गए। वो वाले में जाएंगे जो देखा तू। एक तो यार मैंने इतना काम करा, ऊपर से तू मेरे को सुना रही है। काम नहीं करा मैंने। क्या काम किया? इधर लेटा है, उधर लेटा है, इधर तो ये लेटा है, काम नहीं होता, कोई काम मतलब नहीं होता। इधर से अपने शरीर को, हैवी शरीर को उठा के लेके जाओ, फिर सोफे पे उसको घर पसारो। का कोई काम करता है तू? उसको 2 घंटे 3 घंटे सोफे पे पसारो, फिर वापस इधर आके पसारो, फिर वापस सोफे पे जाके पसारो। ये काम नहीं है। कान के नीचे ऐसा रैप्टा मारेगा ना कोई, किसी को कह मत दियो काम किया है तूने। यार काम ही है ये, ऐसे कोई वो थोड़ी है। नहाया भी हूँ, ब्रश भी करा है। क्यों नहाया? मत नहाता। सुबह गुरुद्वारे भी गया था। क्यों गया था? मैंने कहा था जाने के लिए, अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के लिए। सुबह 4 आवारागर्दी बजे भी उठ करने के जाता लिए है, गुरुद्वारे और काम जाता है करने कोई? के लिए तो 10 बजे भी नहीं उठता। काम तो मैं इतने करता हूँ, गिन नहीं पाओगे तुम कभी। क्या करता है? 6 महीने से तेरा काम पेंडिंग पड़ा है, तूने करा? 6 महीने हो गए। आज की बात कर, आज जो काम करे है। सूटकेस उतार चल मेरा। चल बे चल, घूमने तुम मैं जा भी रहे हो, चाय मैं नहीं क्यों बना उतार रहा रहा फिर। हूँ। अच्छा बना दे, मैं उतार रहा हूँ। तो जाके उतार। पागल है क्या तू? हाउ आर यू स्टीव? दिमाग मत खा बेवकूफ सा। भाई अब जैसे जो मेरा स्टोर है ना वो करोल बाग में है, मैं गाड़ी लेके तो जाता नहीं भाई, क्योंकि हालत टाइट हो जाती है। ट्रैफिक इतना होता है घर से करोल बाग तक। तो मैं जाता हूँ रैपिडो या फिर ऊबर बाइक से। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो भाई वापस आना था मेरे को घर, एक अंकल से थे, उन्होंने राइड पकड़ ली। अब राइड पकड़ ली, लोकेशन पे आने के बाद एकदम से फोन आया। ऐसे नहीं, वो बचपन का दोस्त होता है, एकदम चिल्ला के हेलो रचित ऐसे करके उन्होंने बोला मेरे को। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे बाहर आ जाओ, मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं गली में नहीं आ सकता। मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैं बाहर चला गया, वहाँ पे जाके एकदम से घर के लिए राइड बुक करी है। मैंने कहा हाँ, जल्दी तो नहीं है आपको घर जाने की? मैंने कहा नहीं। कह रहा वो ना मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो मैं रास्ते में बस जूस पीऊँगा। मैंने कहा कोई नहीं। रास्ते में अंकल ने चलना स्टार्ट करा, हम एक गली में लेफ्ट मुड़े, वहाँ पे ना अजीब सी कुछ खुशबू आ रही थी। तो अंकल कहने लग गए एकदम से कि ये खुशबू कैसी आ रही है मस्त टेस्टी सी। मैंने अंकल पता नहीं पहली बार आ रही है। भाई अंकल ने जो कैजुअल फ्लर्टिंग करी है ना मेरे साथ उस टाइम पे, अंकल मेरे से कहते हैं कि हम आज पहली बार मिले हैं ना, इसलिए पहली बार खुशबू आ रही है बैंच। मैंने कहा सही है अंकल का। भाई पहले तो मेरे को हंसी आई थोड़ी सी, उसके बाद अंकल ने बीच में कहीं रोक ली, जूस वूस पिया अंकल ने। उसके बाद पूरे रास्ते बातें करते रहे। एकदम से केशवपुरम मेट्रो स्टेशन आता है रास्ते में, वहाँ पे पहुँचने के बाद भाई अंकल ने बोल दिया कि मेरा शरीर जवाब दे रहा है। मेरी गांड फट गई। मैंने कहा बैंचो अंकल कहीं रास्ते में बिखर गए तो बैंचो केस भी मेरे पे होएगा और चूतिया भी मेरा कटेगा।
तो भाई अंकल को मैंने कहा कुछ खा लो रास्ते में, कह रहे नहीं मैं बाहर का नहीं खाता। फिर एकदम से अंकल भाई थोड़ी आगे एनएसपी तक पहुंच के मेरे को कह रहे कि यहाँ से अगर आप दूसरी राइड बुक करोगे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं अंकल, बट टाइम लग जाएगा उसको आने में। कह रहा कोई नहीं, आप चलते चलते बुक कर लो, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं चलाता रहता हूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, कहीं रोकोगे, कोई पिकअप पॉइंट दोगे तो तभी करूँगा ना बुक। मैंने बाकी अंकल से पूछा भी एक बार को कि देख लो अगर आप छोड़ सकते हो, तो अंकल कह रहे नहीं मेरे में हिम्मत नहीं है, कभी पता लगे कि मैं आपको छोड़ तो आऊँगा एक बार को मतलब, बट कभी पता लगे कि वापस आते हुए भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए, मेरी और गांड फट गई। मैंने कहा कोई नहीं अंकल आप ड्रॉप करो। अब यहाँ पीतमपुरा में एक एनी टाइम फिटनेस है, वहाँ पे मैंने अंकल को बोला आप यहाँ ड्रॉप कर दो। कह रहे आपको कैसे पता है यहाँ पे जिम है? मैंने कहा अंकल आता रहता हूँ मैं। कह रहे 24 से यहाँ तो जिम, 24 में जिम नहीं है। बिल्कुल वैन जो घर वाले नहीं होते पापा दादा वैसे चालू हो गए, वहाँ भी तो जिम है, ये है वो है। वैसे आपको खुद नहीं लगता कि पार्क जाना चाहिए, पार्क में करना चाहिए, क्या आप खामखा जिम के पैसे भरते हो, ये वो। अंकल चालू हुआ भाई, चुप ही नहीं हो रहे अंकल, ना वहाँ से जा रहे। जब तक मेरी दूसरी राइड बुक होके आई नहीं भाई, अंकल वहीं खड़े रहे। अंकल ने मेरे को इतनी कहानियां बता दी, अपनी सारी दिनचर्या बता दी। फिर जब भाई वो अंकल जाने लगे तो जैसे हम अपने दोस्तों को बाय नहीं बोलते फिस्ट बना के ऐसे करके, अंकल ने सेम वैसे करा और अंकल तब गए। भाई काफी कूल अंकल थे, बट बीच बीच में गांड भी फाड़ रहे थे कि मेरा शरीर जवाब दे रहा है, भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए वापसी जाते हुए। बहुत मतलब बातें थोड़ी अंकल की अजीब अजीब थी। हेलो ड्राइवर, ये जब फील चेक करे ना वैसे चेक नहीं पड़ेगी ना, क्या करें, आधा चेक चेक लेंगे। चलो और जीते सीधे चलाओ। बोल के रिकॉर्ड करना होता है बिना बोले कि अब